नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स डोज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर में पावर। आज हम पावर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अक्सर ये वर्ड पावर जो हमारे डे टू डे लाइफ में आता रहता है, हम कई बार इसको गलत सेंस में भी बात करते हैं और कई बार सही सेंस में भी बात करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये लड़का बहुत पावरफुल है, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। साइंस की लैंग्वेज में, अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पावरफुल या कोई, मतलब पावरफुल तो नहीं बोलूँगा मैं उसे, या उसे कहेंगे हम हेल्दी, कोई हेल्दी आदमी की पावर ज़्यादा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज में पावर थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ में, जैसे मान लीजिए कोई दो कार है, टू कार्स है, तो दो कार्स में से क्या है कि हो सकता है कि किसी कार की कैपेसिटी ज़्यादा हो, लेकिन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी पावर कितनी है वो इस पे डिपेंड करती है कि वो उस समय अपनी कैपेसिटी को कितना यूज़ कर रही है। तो पावर थोड़ी सी फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या हो जाता है, एक्चुअली में कैपेसिटी को मेजर नहीं करता है। पावर उस वक्त उसने वो क्या परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस को मेजर करता है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। हम डे टू डे लाइफ में एक्चुअल में क्या करते हैं, पावर को कैपेसिटी से रिलेट करते हैं, लेकिन फिजिक्स में आप कभी भी पावर को कैपेसिटी से रिलेट नहीं करेंगे, उसको हम परफॉर्मेंस से रिलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट्स है, आपके जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से हो सकता है कि किसी की कैपेसिटी ज़्यादा हो, लेकिन पावर तो मेजर डे टू डे लाइफ के अंदर उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि क्या होगा, उसके मार्क्स अचीव से ही की जाएगी, ठीक है। इसलिए कभी भी डिमोरलाइज अपने आप को ना करें। मार्क्स क्या करते हैं, उस वक्त की इंस्टेंटेनियस परफॉर्मेंस को बताते हैं कि भाई कि उस वक्त उस एग्जाम में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपकी कैपेसिटी कम है, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में क्या होता है, कैपेसिटी को मेजर किया जाता है, और फिजिक्स में हम क्या करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो पावर बहुत सिंपल सी बात है। पावर क्या है, इट इज ए measure of rate of doing work, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब देखिए, जैसा कि इस डेफिनेशन से ही पता लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक मशीन है, ठीक है, तो ये मशीन है, तो मशीन में क्या होता है, या मशीन से थोड़ा रिलेट नहीं कर पाएंगे। मशीन में भी क्या है, कार है, ठीक है। अब कार है तो कार की क्या है, वेलोसिटी, स्पीड, वो अपनी क्या वेलोसिटी गेन करती है, या एक्सेलरेशन गेन करती है, या टॉर्क है, या जो कुछ भी, बहुत सारी चीजें कार में। लेकिन हम यहाँ सिंपल सी बात करेंगे, कार है, वो कार क्या है एक्चुअल में, तो उसकी पावर क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करती है, गियर पे डिपेंड करती है, उसमें कौन सा गियर लगाया है, क्या लिया है, क्या स्पीडोमीटर लगाया है, कौन सा फ्यूल काम में लिया है, उस पर डिपेंड कर सकती है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, फिजिक्स में मेजर करेंगे कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर उसके लिए उसने उस वक्त कैसी परफॉर्मेंस दी है, उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में हम पावर को मेजर उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर करेंगे, ठीक है। यानी कि हो सकता है किसी एक पावरफुल, एक एक्चुअल में जो ज्यादा पावरफुल हो, उसकी परफॉर्मेंस उस वक्त क्या है, उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, और ऐसा ही हम क्या करेंगे, कोई भी दो मैन है, ठीक है, उसके आधार पे भी कर सकते हैं। कोई दो मैन हो सकता है, एक मस्कुलर और एक वो हो, लेकिन क्या है, उसकी जो परफॉर्मेंस अगर जो वीकर है उसकी ज्यादा है, तो हम कहेंगे इट इज मोर पावरफुल देन स्ट्रॉन्ग, यानी देन मस्कुलर पर्सन, ठीक है ना। तो
थोड़ा सा मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये क्या है एक्चुअली में रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी परफॉर्मेंस, परफॉर्म क्या किया है, ठीक है, ना कि नॉट कैपेसिटी। कैपेसिटी चाहे इसमें कितनी भी हो, मैं उससे मतलब नहीं है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत से लोगों की कैपेसिटी कम हो, ठीक है ना, हो सकता है कि बहुत से लोगों की कैपेसिटी कम हो, लेकिन हो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है और वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए इस दुनिया के अंदर कोई भी वीक नहीं है। यदि कोई अपने आप को वीक मानता है तो आज से अपनी सोच बदल लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है कि हमें भगवान ने वीक बनाया हो, लेकिन परफॉर्म करने की क्षमता वो हम खुद जनरेट कर सकते हैं कि परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको क्या है, उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो परफॉर्म कीजिए, जो परफॉर्म करेगा, जो एट ए टाइम ज्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा, वो ही सिकंदर होगा, ठीक है ना। तो ये है, ठीक। फिर दूसरी बात, इट इज मेजर ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंबल, अब इसका सिंबल क्या है एक्चुअल में, सिंबल है इसका पी, पी से इसको सिंबलाइज किया जाता है। दूसरी बात, इसके सिंबल के साथ में क्या है, ये कैसी क्वांटिटी, इट इज स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब है स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी के बाद में इसकी यूनिट्स, ठीक है। यूनिट इसकी क्या होती है, चलो यूनिट को एक बार हम थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं। एक्चुअल में यूनिट से पहले हम क्या करते हैं, यूनिट से पहले हम इसका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला करते हैं। अगर फॉर्मूले से यूनिट बताएंगे तो उससे क्या कर पाएंगे, हम थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। यूनिट को फॉर्मूले से रिलेट करेंगे तो यूनिट हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहले फॉर्मूला, फॉर्मुलेटिकली पावर, पावर पी। अब ये जैसे कि क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक। अब वर्क जो किया जाता है उसकी रेट, किस रेट से किया जा रहा है, तो क्या है वो रेट एक्चुअल में टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है रेट, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो रेट का मतलब क्या होगा, वर्क अपॉन अपॉन डेल्टा टी, जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर जो वर्क किया गया था उस वर्क को जब हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी, हमें पावर मिल जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए आप, पहली बात ये स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी बात टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर है, नीचे वाला भी स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर, इसलिए ही होगा, इस वजह से ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड बात, यूनिट की बात करते हैं। वर्क की यूनिट होती है जूल, ठीक है, और टाइम की यूनिट होती है टाइम, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकंड, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इस वजह से पावर की यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड, ठीक है। जूल पर सेकंड को हमने क्या किया, जूल पर सेकंड को हमने एक नया नाम दे दिया साइंस के अंदर, ठीक है, उसकी आवश्यकता पड़ती रही तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉट, ठीक है, वॉट। और इसका सिंबल क्या हो गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू सिंबल के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर की यूनिट क्या हो गई, वॉट, ठीक। अब एक यूनिट को के बारे में मैं आपको, अच्छा ठीक है चलो, वॉट है, तो सिंगल वन वॉट क्या हो गया, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन इट इज नोन एज 1 वॉट, ठीक है। तो वॉट हो गया, तो वॉट के साथ में क्या करेंगे हम, किलोवाट, तो किलोवाट क्या होगा, किलोवाट कुछ भी नहीं, 1000 वॉट, ठीक है। व्हेन 1 जूल 1000 joule of work is done in 1 second then power of an that object is known as is equals to 1 kilowatt, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 किलोवाट में मानी जाएगी, ठीक है। अब क्या है, एक क्वांटिटी या एक फिजिकल क्वांटिटी और है या यूनिट और है, वो है हॉर्स पावर,
ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, बहुत ही फेमस यूनिट है और इस फेमस यूनिट को काम में लिया जाता है। ठीक है, दरअसल इस यूनिट की आवश्यकता आज की डेट में नहीं है, लेकिन क्या होता है, कुछ एक मशीन्स होती है, उनको क्या है, हम कॉमन मैन को समझाना चाहते हैं। ठीक है ना, कॉमन मैन को समझाना चाहते हैं भाई ये पावर कितनी है। ठीक है, तो इस वजह से ये यूनिट का अस्तित्व क्या आज भी बना हुआ है। ठीक है, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर का मतलब होता है एक हॉर्स के अंदर 1 सेकंड में जितना काम करने की कैपेसिटी है उसे हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है, जो या कैपेसिटी, फिर देखिए गलत है, कैपेसिटी नहीं बोलूंगा मैं, हॉर्स में कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन परफॉर्मेंस, तो हॉर्स अपनी क्या करता है, एक हॉर्स अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है, जब मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है तब उसकी जो परफॉर्मेंस है 1 सेकंड के अंदर जितनी हो सकती है ना मैक्सिमम, उसे हम क्या कहेंगे, हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है, अब हॉर्स क्या है, अगर मान लो मूड में नहीं है तो वो कम परफॉर्मेंस भी तो दे सकता है, तो उस वक्त उसकी पावर क्या है, कम है। और हॉर्स क्या कर सकता है, अपनी पूरी मैक्सिमम पावर भी दे सकता है, तब उस पावर को क्या कहेंगे, हॉर्स पावर कहेंगे। तो इस वजह से क्या है, ये यूनिट क्या है, आज भी एग्जिस्टेंस में है। तो अब हमें क्या है, जैसे मान लो पावर, वो किसी की मोटर है, मान लो इलेक्ट्रिक मोटर है, उसकी पावर बताई गई, इसकी पावर 1 हॉर्स पावर है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन मैन इससे रिलेट कर सकता है कि ये एक घोड़े के बराबर, एक घोड़े की जो पावर है, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसके बराबर परफॉर्म करेगी। ठीक है ना, तो ये रिलेशनशिप बन गई ना, केवल यही इंपॉर्टेंस और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हॉर्स पावर का। ठीक, दूसरा ये है कि भाई जैसे हाफ एचपी है तो भाई वो इतने से उसकी इतनी पावर कम होगी। ठीक है, तो हॉर्स पावर की इंपॉर्टेंस ये है। ठीक, तो हॉर्स पावर की बात आ गई, ये बहुत पुरानी है, पहले ये पावर क्या है, इस तरीके से इस यूनिट में मेजर की जाती थी। उसके बाद आता है हॉर्स पावर कन्वर्जन। हॉर्स पावर एक्चुअल में क्या होता है, 1 हॉर्स पावर HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 HP इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट। ठीक है, तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके द्वारा कई बार हमारे को क्या करना पड़ सकता है, किसी गिवन हॉर्स पावर को जूल या वॉट में चेंज करना हो तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला काम में आएगा। कभी कभी कोई न्यूमेरिकल्स क्या कर सकता है, वो हॉर्स पावर में भी हमारे को पावर बता सकता है, तो वहां क्या होगा, अब सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो ऐसा ही सिस्टम में किए जाते हैं, तो वहां आपको इस कन्वर्जन फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। और कभी कभी एक छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, भाई कि 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर हो सकती है, वहां भी ये चीज काम आएगी। ठीक है, तो हॉर्स पावर का जो यूनिट है उसकी आवश्यकता आज नहीं है, लेकिन कभी कभी हम इसे यूज करते हैं। ठीक, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ये रब कर दिया मैंने। रब करने के बाद देखिए आप, रब करने के बाद देखिए क्या है, P इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा। अब देखिए पावर क्या है, 2 प्रकार की होती है, एवरेज पावर और सेकंड है इंस्टेंटेनियस पावर। दोनों टर्म्स क्या थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे मैं बताता हूं, मान लीजिए कोई एक मशीन है, तो वो मशीन क्या है, T1 टाइम से परफॉर्म करती है और रास्ते में क्या T2 टाइम तक परफॉर्मेंस करती है, फिर आगे भी वो क्या करती है, परफॉर्म करती है, और TF फाइनल टाइम तक वो परफॉर्म करती रहती है। ठीक है, और बीच में मान लीजिए T1, T2, T3, कुछ भी कई टाइम इंटरवल्स आए थे। ठीक है, तो अब क्या है, अब जो बात है वो ये है कि मान लीजिए इसने यहां से काम करना स्टार्ट किया था, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट से टाइम काम करना, परफॉर्म करना स्टार्ट किया मशीन ने, तो उसने क्या किया, यहाँ पे परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, यहाँ पे उसने क्या तेजी से काम किया, मान परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिख रही इस टाइम पे। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, वो मशीन
थोड़ी सी खराब हुई है, कुछ भी हुई है किसी भी वजह से, मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक बिजली से काम कर रही थी तो उस बिजली के क्या पावर थोड़ी सी वोल्टेज कम आया तो उसकी परफॉर्मेंस घट गई। उसके बाद क्या हो गया, और वर्कलोड बढ़ गया तो उसकी परफॉर्मेंस और थोड़ी सी घट गई। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस और घट गई। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड गैप के लिए पावर अलग होगी और पर्टिकुलर किसी दूसरे पीरियड के लिए पावर अलग अलग हो सकती है। ठीक है, यानी कि हमारे को अब दो टर्म्स की आवश्यकता पड़ेगी, दो टर्म की आवश्यकता पड़ेगी। वो ये है, पहला तो है एवरेज पावर और दूसरा इंस्टेंटेनियस पावर। तो जो एवरेज पावर है वो क्या करती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की पावर को बताता है। एवरेज पावर क्या करता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान होने वाली परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो अब जो एवरेज पावर है वो क्या है, T1 से TF के लिए डिफरेंट होगी, T1 टू T2 के लिए डिफरेंट होगी, T2 टू T3, ये T3 एंड T4 है ना, T3 के लिए अलग होगी और T3 और T4 के लिए अलग हो सकती है, T4 टू T फाइनल के लिए अलग हो सकती है। यानी अलग अलग टाइम पीरियड के लिए पावर अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस अलग अलग हो। ठीक है, तो अब हमें क्या है, क्योंकि ये पावर अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग हो सकती है, इस वजह से हमारे को क्या है, इन दो टर्म के द्वारा ही हम पावर को मेजर कर सकते हैं। वो ये है कि एवरेज पावर तो क्या करती है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की एवरेज पावर होती है, जो उसने इस टाइम इंस्टेंट से इस इंस्टेंट के बीच में जो उसने वर्क किया, टोटल वर्क डन किया, उस वर्क डन को हम क्या कर सकते हैं, टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाती है। ठीक है, और जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो उस टाइम पीरियड की एवरेज पावर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पावर वेरिएबल हो सकती है। तो जब क्या है, पावर कांस्टेंट हो, ठीक है, पावर कांस्टेंट हो तब तो वो एवरेज पावर ही इंस्टेंटेनियस पावर रहेगी। लेकिन कई बार क्या हो सकता है, पावर कांस्टेंट, कई बार नहीं, 99.99% केस के अंदर पावर कांस्टेंट रह ही नहीं सकती, क्योंकि कई तरह के हर्डल्स होते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, उस वजह से पावर तो रह ही नहीं सकती है ना। तो हमें क्या है, एक और उसकी आवश्यकता पड़ी फिजिकल क्वांटिटी की, वो है इंस्टेंटेनियस पावर। वो क्या है, हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर बताता है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर बताएगा हमें, भाई उस इंस्टेंट पे उसकी पावर क्या है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इसके लिए, इसमें क्या है, ये है वर्क डन, मान लीजिए W12, ठीक है, ये है W23 और ये है W34 और ये W4 फाइनल, ठीक है ना, वर्क डन है। तो अब हम क्या करते हैं, एवरेज अगर पावर निकालते हैं यहाँ पे, तो देखिए P1 to 2 इज, सॉरी P1 फाइनल इज W1 फाइनल अपॉन T फाइनल माइनस T4, ठीक है, यही होगा। अगर हम टोटल पूरे काम का अगर के दौरान पावर निकलना चाहते तो वो इस तरह से निकलेगी। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर गैप की बात करते हैं तो भैया क्या, P1 to 2, ठीक है, तो उसकी क्या हो जाएगी, W1 to 2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की पावर निकाल सकते हैं, भाई उस टाइम पीरियड के दौरान उस परफॉर्मर यानी मशीन की पावर क्या है। ठीक, लेकिन अब क्या है, अगर हम इस T2 माइनस T1 को क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, या तो फिर ये क्या हो जाएगी, यानी स्मॉल करते जाएंगे तो देखिए P इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, ठीक है, यही है। तो अब हम क्या करते हैं, इस डेल्टा T को स्मॉल करते जाते हैं, स्मॉल करते जाएंगे, इतना छोटा करते जाएंगे, तो क्या करेंगे, हम उसमें लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट यानी डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा T को हम क्या करते हैं, 0 की तरफ ले जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब लिमिट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये dW अपॉन dt बन जाएगा, और dW अपॉन dt बन गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस पावर बन जाएगी, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या पावर है उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। ठीक, तो ये है इंस्टेंटेनियस पावर का कंसेप्ट, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी पावर
क्या है, ठीक। वो क्या हो सकती है, पूरे टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर इंस्टेंट की पावर हम इसके दौरान मेजर करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इनको मैं वापस रब कर देता हूं। इसको रब करने के बाद देखिए, अब इंस्टेंटेनियस पावर सबसे पहले आता है एवरेज पावर। एवरेज पावर होती है W अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब W हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। फिर दूसरी बात, यदि ये F कांस्टेंट है, इफ F इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट, देन तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी एवरेज पावर अगर हम वेलोसिटी के टर्म में बताना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस, सॉरी एवरेज पावर, इसे हम एवरेज पावर कहेंगे, देखिए आप, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है, फोर्स शुड बी कांस्टेंट, ठीक। अब यही कंसेप्ट क्या करते हैं हम इसमें लगाते हैं। इसमें देखिए अब क्या है, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क यानी dW अपॉन dt, यही होता है, ठीक है। यानी कि क्या, टाइम पीरियड छोटा होना चाहिए, तो टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, dt क्या होगा, यानी कि स्मॉल ही होगा, 0 टेंड्स टू 0, तो dW अपॉन dt क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी dx अपॉन dt। या चलो इसे हम थोड़ा सा हम इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या, फोर्स F डॉट, ठीक है, F डॉट dx, यही होता है फोर्स का, इसका वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट dx, ठीक है। और F डॉट dx से देखिए, ध्यान से देखिए, F वर्क इज इक्वल टू F डॉट dx, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, dt से, ये भी क्या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डॉट है, अगर हम डॉट हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक, F डॉट cos थीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब ध्यान से देखिए आप, क्योंकि ये क्या है, dt dx टाइम है, तो dx टाइम पीरियड, सॉरी dt टाइम पीरियड के लिए हम मान सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट ही रहेगा। तो फोर्स कांस्टेंट है तो इस फोर्स को हम क्या करते हैं, बाहर ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, dx अपॉन dt cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आप, ठीक है, एक मिनट, ये पावर इंस्टेंटेनियस कह रहा हूं की बात कर रहा हूं, पावर इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, ठीक है, F इंटू dx cos थीटा। अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, F मल्टीप्लाइड वेलोसिटी cos थीटा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, F डॉट v, यानी कि हमारे पास में फॉर्मूला आया क्या, कि इंस्टेंटेनियस पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एनी मशीन, एनी ऑब्जेक्ट और मशीन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए आप, इंस्टेंटेनियस पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड, सॉरी, फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है,
और हम इस सेंस पे भी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्क इज अगर फोर्स कांस्टेंट है, व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड देन पावर इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एवरेज वेलोसिटी। फोर्स और एवरेज वेलोसिटी का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये है हमारा दोनों पावर का कंसेप्ट। ठीक है, इसे आपने नोट डाउन कर लिया था। तो देखिए अब हम जो ये पावर है, पावर के कंसेप्ट्स को क्या कुछ न्यूमेरिकल्स के द्वारा भी समझते हैं आपको। ठीक है, मैं आपको और न्यूमेरिकल्स के द्वारा समझेंगे तो हमें बेटर कंसेप्ट समझ में आएगा। मान लीजिए एक कार है, तो कार है वो क्या कर रही है, इसका लोड क्या है कि 2000 kg को वो क्या करती है, मूव करती है, ले जाती है, कितने मीटर तक लेके जाती है, 20 मीटर तक लेके जाती है इन 20 सेकंड। ठीक है, एक कार है। और कार ए और कार बी है, वो क्या है 2000 किलो केजी को ही क्या है 20 मीटर तक लेके जाती है इन 10 सेकंड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें से विच कार कंज्यूम मोर फ्यूल। ठीक है, कौन सी कार ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी एंड विच कार हैज मोर पावरफुल। ठीक है, इसमें कौन सी कार ज्यादा पावरफुल है, ये दो क्वेश्चन है इसके अंदर। देखिए, ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन इससे देखिए आपको कंसेप्ट मिलेगा आपको। ठीक है, कंसेप्ट समझने को मिलेगा। वो ये है कि भाई टू कार है, दोनों के देखिए क्या कर रही है, 2000 kg ये भी ले जा रही है 20 मीटर में, और ये 20 सेकंड्स के अंदर ले जा रही है। और एक कार बी है जो 2000 kg का लोड लेके जा रही है, वो 20 मीटर इन 10 सेकंड में लेके जा रही है। ठीक है, और g इज इक्वल टू 10 ले लीजिए, 10 वैल्यू मान ले लीजिए, इसने ये बता दिया है ना, g की आवश्यकता पड़ेगी, यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो वो हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या है इसके द्वारा हम इसकी पहला क्वेश्चन तो है भाई फ्यूल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्क ऑफ ए निकालते हैं। वर्क ऑफ ए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इस पे क्या होगा, इस पे लोड है 2000 kg है, इसके ऊपर एक्चुअल में क्या होगा इसका मास, तो इस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ड्राइव करने के लिए। एक्चुअल में इसको ड्राइव करने के लिए इसका फोर्स होगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी 20 मीटर। तो देखिए m कितना है इसका 2000 इंटू 10, g 10 हो गया, t लेना था, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर। तो देखिए टोटल कितना हो गया 2 2 4 और 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल का वर्क इसे करना पड़ेगा। ठीक है, कार ए का वर्क निकाल दिया हमने। अब कार बी का वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, तो वही सेम, तो ये क्या हो जाएगा 2000 इंटू 10 इंटू 20, तो वो भी क्या हो गया 4 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों का वर्क डन देखिए अब क्या है 4 इंटू इतना ही जूल है, इतना ही वर्क है। तो अब देखिए आप इसकी परफॉर्मेंस क्या है, अच्छी थी, ये क्या कर रही है 20 वीकर थी। ठीक है, परफॉर्मेंस, मैं भी अब ओनली बात किसकी कर रहा हूँ, देखिए परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं बात कर रहा हूँ, पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। इसकी परफॉर्मेंस दिख रही है भैया, ये तो बहुत लेट काम कर रही है, इसकी परफॉर्मेंस वीकर है और इसकी परफॉर्मेंस क्या है अच्छी है, फिर भी वर्क डन दोनों के द्वारा क्या है बराबर है। तो वर्क डन बराबर है तो इतने जूल वर्क डन किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या इतनी जूल एनर्जी खर्च होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, वो जूल लेने के लिए वो जूल एनर्जी देगा कौन खर्च करने के लिए, वो फ्यूल देगा। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया फ्यूल कंजम्पशन, एफ देखो क्या करते हैं FUEL, फ्यूल कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू फ्यूल कंजम्पशन ऑफ बी, FUEL।
ठीक है, फ्यूल कंजप्शन दोनों का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या कर रही है, सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क डन कर रही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क डन हो रहा है, इस वजह से इनका दोनों का फ्यूल कंजप्शन तो देखिए एक जैसा ही होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि विच कार हैज मोर पावरफुल। तो देखिए वर्क डन आ गया, तो P इक्वल टू क्या होता है, यहीं से देखते हैं, PA इक्वल टू WA अपॉन डेल्टा टी। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, P एवरेज निकाल रहे हैं, हम P एवरेज निकाल रहे हैं, तो P WA अपॉन डेल्टा टी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁵ अपॉन कितना है 20। तो 20 से 2 से तो ये 2 आ गया, और इस 0 से ये कट के क्या हो गया 2 इंटू 10⁴ वॉट। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, पावर हो गई। और PB क्या होगा, WB अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वही 4 इंटू 10⁵ अपॉन 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 इंटू 10⁴ वॉट। अब एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, वो ये है कि भाई इनकी पावर हॉर्स पावर में बताइए। तो देखिए हॉर्स पावर में बताने के लिए फिर कन्वर्जन फैक्टर, तो 2 इंटू 10⁴ अपॉन 746 हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर हो जाएगी इसकी प्रति यूनिट। ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी 4 इंटू 10⁴ अपॉन 746 हॉर्स पावर। तो इसमें हमने एक पार्ट और कर लिया, इसको हमने हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे कि PA इज हाफ ऑफ PB। PA की पावर क्या है, एक्चुअल में PB की पावर से हाफ है। तो यहां देखिए कंसेप्चुअल बात यह है, हालांकि दोनों ने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम किया है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है, लेकिन क्या है टाइम पीरियड दोनों का परफॉर्म करने का अलग अलग है। इस वजह से केवल देखिए टाइम पीरियड डिफरेंट होने की वजह से जो पावर है, एवरेज पावर है, वो क्या हो जाएगी PA की हाफ ही है, यानी PB की जो पावर है, सेकंड कार की जो पावर है वो डबल है। ठीक है, तो देखिए आप कितनी अच्छी बात समझ में आई है। यहां क्या है, इनकी कैपेसिटी मेजर नहीं हो रही है, यहां इनकी क्या होती है, परफॉर्मेंस मेजर हो रही है। हो सकता है कि कार P ने क्या किया है, उसको चलाने वाला क्या ड्राइवर क्या थोड़ा आलसी था, उसने क्या किया, उसके अंदर इसको चले स्पीडोमीटर एक्सेलेरेटर कम दबाया, इस वजह से क्या हो गया, वो उसने टाइम ज्यादा ले लिया। तो यहां ये पता नहीं लगता, कैपेसिटी मेजर नहीं होती है, सिर्फ इन्होंने जो परफॉर्म किया है ना वो मेजर होता है, उसको टाइम पीरियड के अंदर मेजर होता था। परफॉर्मेंस को मेजर करके हम बता रहे हैं कि उस समय कार A की पावर कार B से डबल। ठीक, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। हो सकता है कार A ज्यादा पावरफुल हो, मतलब कार A में कैपेसिटी ज्यादा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें फिजिक्स में परफॉर्मेंस से मतलब हो। ठीक हो गया समझ में, इसको मैं रब कर दूं। तो देखिए ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट का क्वेश्चन लेते हैं। लिफ्ट के द्वारा इससे कई कंसेप्ट समझ में आएंगे। लिफ्ट है, तो लिफ्ट क्या करती है, एक्चुअल में लिफ्ट के अंदर मान लीजिए क्या है, वो जो लिफ्ट के अंदर सामान और खुद का जो लोड है ना उसके ऊपर, वो है कितना 2000 या 2000 kg। ठीक है, लोड वो उठा रही है, एलिवेट कर रही है। ठीक है ना, वो क्या कर रही है अप। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर लिफ्ट जो है इतना लिफ्ट कर रही है किसी समय, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, पर्टिकुलर डे की टाइम की बात हो रही है, वो इतना 2000 kg को क्या कर रही है, वेट को लिफ्ट कर रही है। ठीक है, इस पे क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो एक्चुअल में क्या था 4000 न्यूटन लग रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, वो क्या लग रहा है 4000 न्यूटन लग रहा है। ठीक, तो अब क्या ये कह रहा है, क्वेश्चन ये बनता है देन मेजर, अच्छा 4000 न्यूटन उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो कह रहा है कि मेजर करो, क्या मेजर करो, मेजर पावर ऑफ लिफ्ट। हमें क्या करना है, लिफ्ट की पावर मेजर करनी है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन ये,
थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ये लिफ्ट से कर लेते हैं। ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट क्या कर रही है एक्चुअली में, कितना है 2000 kg इसका लोड है, टोटल लोड है, देखिए आप, ठीक है। तो अब ये क्या कर रही है, अप जा रही है, अब ऊपर की तरफ इसका मोशन है, ठीक, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, मोशन ऊपर की तरफ है। तो मुझे ये बताइए, जब मोशन ऊपर की तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए ये सिर्फ मूवमेंट की डायरेक्शन है, अभी इतना ध्यान नहीं देना और कोई भी ना, मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इज अगेंस्ट द मोशन, वो हमेशा क्या होता है, मोशन के अगेंस्ट होता है, ठीक है। वो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसका मूवमेंट है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग गया। अब जो ये जो लिफ्ट है, ये मूवमेंट अब ऊपर कर रही है, लेकिन इसको मूवमेंट करने के लिए किस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, वो क्या है, इसका लोड। अब वो लोड जो है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा। तो ये क्या हो गया, एफ जी हो गया ये, ठीक है। यानी कि ये दोनों फोर्स क्या है, इस समय दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक ही है। तो अब हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। लिफ्ट 4000 मेजर पावर, ठीक, डेल्टा टी, तो 4000 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और अब इस क्वेश्चन में हमें क्या, एक चीज की और आवश्यकता पड़ेगी, टाइम पीरियड, ठीक है, होती है। तो पूरा जो लिफ्ट करती है, तो लिफ्ट फोर्स 2000 kg है। तो अब हमें होगा, एक मिनट रुकिए, क्या जरूरत पड़ेगी वो बता देता हूँ। दो तीन तरह की चीजें दे सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन को है ना, इस तरह से समझते हैं। तो अब ये हमारा हो गया फोर्स, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक। W क्या होता है एक्चुअल में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखिए क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स एक्चुअल में है कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये Fg भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया, ऐसे कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, ठीक। अब हमें पावर निकालनी है, तो पावर निकालने के लिए हमारे पास क्या हो गया, F हमें पता है, ठीक है। F हम क्या करेंगे, इसकी सतह निकाल लेंगे। अब हमें ये दो चीजें भी पता होनी चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो देखिए क्या करते हैं, इसके अंदर हम बता देते हैं कि जो लिफ्ट है, इतना लोड लिफ्ट कर रही है, और कितने, ये मान लीजिए 400 मीटर तक लिफ्ट करती हैं, कितनी, इन 10 सेकेंड। ये लिफ्ट जा रही है 400 मीटर तक, ये लिफ्ट करती है 10 सेकेंड में, तो पावर निकालिए। तो देखिए अब इसमें पावर कैसे निकलेगी, फोर्स कितना हो गया, अब फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा वो क्या होगा, 2000। तो फोर्स होगा इसके अंदर एक्चुअल में, फोर्स F इज इक्वल टू होगा mg प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। mg, अब g हमें कितना लेना है, यहां भी हमें g बताना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात यह है कि g कितना लेना, 9.8 लेना है या 10 लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही ले लेंगे, g हम ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एम है वो है कंसेप्ट को समझना। तो ये देखिए फोर्स हो रहा है mg इंटू एक्स, m कितना है इसका 2000 इंटू 10 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, वो कितना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया है, हाँ ये रहा 4000 न्यूटन, ठीक, इसमें ब्रैकेट लगा दिया, ये फोर्स लग रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया है, अब डिस्प्लेसमेंट किया 400 मीटर, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी यानी टाइम पीरियड कितना है, 10 है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये कट गया, तो ये कितना हो गया 20,000 प्लस 14 क्या हो गया 24,000 इंटू 40, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 48 इंटू 2 98, तो
9.8 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 और ये 5, तो वो 5 वॉट, ये इसका पावर निकल गई। तो इस तरह से हमने क्या किया, देखिए एक लिफ्ट की पावर को, एवरेज पावर को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से क्या है, देखिए जहां भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चंस को कीजिए और अपने कंसेप्ट को जनरेट कीजिए। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको क्या करना है, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का ध्यान रखना है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या करती है, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करती है, ठीक है, और एवरेज पावर क्या करती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की पावर की बात कर रही होती है, ठीक है। उसके लिए जो फॉर्मूले हैं, वर्क अपॉन डेल्टा टी से हम एवरेज पावर निकाल सकते हैं, और फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी से हम इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हैं। और भी थोड़ा बहुत हमें, यानी कि कई बार पहले फॉर्मूले से भी हम वो निकाल सकते हैं, जब डेल्टा टी को हम क्या कर देते हैं, टेंड्स टू 0 कर देते हैं, तो वहां भी हम निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के आप कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, बहुत कम हो, तब इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगी, और जब कोई एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड हो तो वो एवरेज पावर होगी। तो कभी भी क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपसे एवरेज पावर पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ पावर के लगभग सारे कंसेप्ट, लगभग सारे तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको बता दिए हैं मैंने, और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हमेशा टैगलाइन याद रखिए, इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट एंड किल ऑल डाउट्स। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने, ठीक है, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।